हाय फ्रेंड्स, देखते हैं कल निफ्टी 4 जनवरी 2024 को कहाँ पे कामकाज कर सकती है और किस तरह से मैं अपनी पोजीशंस बनाऊंगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक आइडियाज़ हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा और अपनी ट्रेडिंग करियर में इम्प्लीमेंट करूंगा जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। 3 केसेस होते हैं। सबसे पहले तो फ्लैट अगर मार्केट खुले, अगर गैप अप खुले, अगर गैप डाउन खुले। ठीक है, इन 3 केसेस को हम डिस्कस करेंगे बस, और फालतू कोई भी बात नहीं करेंगे। तो फ्लैट में इस केस को मानूंगा अगर निफ्टी इस रेंज के बीच में खुलती है। इस रेंज, ये रेंज कौन सी है? 21,600 से 21,500। ये क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो अगर 21,650 50 कह रहा हूँ मैं, 21,550 के आसपास मान लो इसे। ये फ्लैट का केस माना जाएगा। जो ये कैंडल है ये, हाँ 560 के आसपास है ना, तो इस कैंडल के आसपास हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर मार्केट खुल रही है, इसके कहीं भी बीच में खुल रही है, और जितना ऊपर खुले उतना अच्छा है। तो अगर मान लो ऊपर कहीं पे भी खुलती है मार्केट, तो हम अगर इसके आसपास खुलती है तो हम 21,610 का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर पूरे दिन भर भी अगर मार्केट इसी रेंज में रह गई, तब भी हमें थीटा डी के मिल जाएगा। अगर रेंज का ब्रेकआउट दे दिया तो हम अपना टारगेट 21,410 तक का रख सकते हैं। 21,410 तक का हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट 390 तक के दिखाई दे रहे हैं, बट सेफ साइड चलेंगे। 21,410 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो अगर फ्लैट खुल के तोड़ती है तो ठीक है, अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है तो मेरा स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 610 के आसपास रहेगा। दूसरा केस है अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है। गैप अप कितना? अगर 21,700 के आसपास, 21,690 के आसपास अगर ओपन होती है या 700 के आसपास ओपन होती है, तो हमें क्या करना है? लेट्स चेक। तो ये अपने पास चार्ट है 15 मिनट का, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि, हाँ, अगर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 21,700 के बाद एक ये कैंडल बनी हुई है। ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल जिसका हाई 750 के आसपास का है। इसका एग्जैक्ट हाई अगर हम देखें तो अपना इसका एग्जैक्ट हाई आ जाता है 21,739, 40-50। ठीक है, 21,000 21,750 का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा +50 पॉइंट का रहेगा। अगर +50 पॉइंट मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है तो जो भी मैंने कॉल शॉर्ट करी है इमीडिएटली उसको मैं लॉस बुक कर लूँगा, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। तो 50 पॉइंट का एसएल मेरे लिए मायने रखता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ये आप अपने रिस्क पर करेंगे, क्योंकि मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा वो इसी बेसिस पर करूँगा। तो दूसरा हमारा क्या हो गया कि अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है, अगर ऊपर खुलती है, तो इसका मैं स्टॉप लॉस लगा के एक शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करूँगा, और टारगेट मेरे यहाँ तक का है और इसके आसपास तक का रह सकता है। ठीक है, और अगर इसके बाद मार्केट गैप डाउन खुलती है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तब मुझे क्या करना है? लेट्स सी। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, और कितना गैप डाउन खुलती है ये भी देखना पड़ेगा हमें। अब हम देखते हैं मार्केट अगर गैप डाउन, नीचे तो कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, तो लेट्स सी 1 डे के चार्ट पे जाके देखते हैं कि कहाँ पे क्या हमारे टारगेट हो सकता है अगर गैप डाउन खुलेगी। तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो एक रेंज में फंस सकती है आराम से। ये डेली बेसिस का चार्ट है, ये आवरली बेसिस का चार्ट है, ये अपना बन गया। तो देखो यहाँ पे नीचे कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं दिया, ये गैप फिल हो सकता है, गैप डाउन खुलती है। गैप डाउन खुलने में ये हो पाएगा कि अब हम और शॉर्ट मार्केट को कर नहीं सकते, और शॉर्ट करने में हमें डर लगेगा। टारगेट्स तो वैसे यहाँ तक के हैं, पर इसके बीच में छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं। ये देखो, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट है। तो ये सारे सपोर्ट हैं। जैसे सबसे पहला सपोर्ट ये हो गया, ये सॉरी, अपना निफ्टी कहाँ गया? ये निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया, ये चार्ट हो गया। हाँ, तो अपना सपोर्ट कहाँ पे हो गया? ये हो गया, ये हो गया, और ये सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे और हमें शॉर्ट करने में भी डर लगेगा। तो उस समय क्या करना है? मैं एक पुल बैक का इंतज़ार करूँगा। जैसे अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई, चलो 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। 15 मिनट का चार्ट लगाया,
और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती भी है, गैप डाउन मतलब 490 के नीचे 480 छोटा मोटा गैप डाउन खुलती है, तब तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर छोटा मोटा यहाँ पे आसपास गैप डाउन खुल रही है 480 470 तक का, तब भी एक बार के लिए हम शॉर्ट करने के लिए सोच सकते हैं। बट अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है, मान लो 440 यहाँ पे खुल गई, हमारे कहाँ पे खुल गई मार्केट, 440 के आसपास ही है यहाँ पे, 440 या 400 के आसपास खुल गई, तो हम क्या करेंगे, हम एक पुल बैक आने का इंतज़ार करेंगे। अगर बहुत नीचे खुलती है, कोई भी एक पुल बैक आएगा और उसके बाद कोई भी रेड कैंडल बनती है, कोई हमें एम पैटर्न दिखता है, तो वहाँ पे 21,000 मतलब उसके बाद अगर 21,500 के आसपास जहाँ पे भी मार्केट रहती है, जितना कम है जितना स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अगर उसका ऐसा लग जाता है तो फिर उसके बाद हम उस एसएल को देके अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे, बिकॉज़ कल को है एक्सपायरी, और एक्सपायरी में हमें ज़्यादा पैसा देना नहीं है। डेली की 1 या 2 ट्रेड्स करनी है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो थैंक यू गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे से कोशिश करूँगा कि डेली नई डेली एनालिसिस के, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के एनालिसिस की वीडियोज़ में डालता रहूँ। ओके, थैंक यू, बाय।